राजगढ़ महल में हो रही मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी ओबेरॉय ग्रुप के सामने हुई नतमस्तक। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की जनपद पंचायत राजनगर के क्षेत्र ग्राम राजगढ़ में राजगढ़ पैलेस है, जो कि देश विदेश में विख्यात है। जहां राजगढ़ महल में ओबेरॉय ग्रुप के द्वारा 7 स्टार होटल बनाया जा रहा है। वहीं हर 1-2 माह में एक न एक मौत होती रहती है। हाल ही में राजगढ़ निवासी कामता रैकवार की पत्थर की चपेट में आने के कारण जबलपुर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके पहले भी एक मामला बमीठा थाना की चंद्र चौकी में मौत का दर्ज किया गया था, लेकिन शायद वह मामला ओबेरॉय ग्रुप के ठेकेदारों के द्वारा लेन देन करके निपटा लिया गया है और फिर कामता रैकवार की मौत हो गई, जिसके लिए परिवार वालों के साथ अन्य मजदूरों ने आज रामगढ़ महल के गेट के सामने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमारे मजदूर साथी कामता रैकवार की मौत का मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही मृतक के परिवार के एक व्यक्ति को ओबेरॉय ग्रुप में नौकरी दी जाए। वह मृतक की पत्नी ने कहा कि यदि हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। जब इस संबंध में कलेक्टर संदीप जीआर से मीडिया ने मोबाइल पर बात की तो उन्होंने बताया कि एसडीएम राजनगर फरियाद पक्ष न्याय दिलाएंगे, किंतु फिर सवाल उठता है कि आखिरकार राजगढ़ महल में कितने मजदूर मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं और राजगढ़ महल में कितने ठेकेदार काम करवा रहे हैं। इसकी जानकारी शायद कलेक्टर संदीप जीआर को भी नहीं होगी, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है कि राजगढ़ महल में हर 1-2 माह में मौतों का सिलसिला क्यों बन रहा है। फिर भी जिले में बैठे आलाकमान अधिकारी आंखों में पट्टी बांधकर कुंभकर्ण निंद्रा में सो रहे हैं और राजगढ़ महल में क्या होता है इसकी भनक भी नहीं लग पाती है। आखिर मजदूरों की हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन और क्यों है, यह एक जांच का विषय बना हुआ है। क्या नाम भाई जी आपका? नौनी भाई रैकवार। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है 15 तारीख हम पिछले महीना में हमारे पति यहाँ पर काम करते थे तो पत्थर से चपल गए, तो इन्हें जाके छतरपुर में भर्ती करो, छतरपुर से रेफर कर दो, सो फिर जबलपुर करो। जबलपुर के बाद में हमने सब रिश्तेदार से गांव वालन से किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 रुपया दिए। हमारे पैसा नहीं पूछ पाए, कम से कम 6 लाख रुपया से कम नहीं लग गए हमारे। किसी ने मतलब गरीब समझ के दान में दे के पैसा दे के लो अपने पति ठीक कराओ, लेकिन वो कहा कंपनी से पैसे इकट्ठे नहीं पहुँच पाया तो डॉक्टर ने इलाज सही से नहीं करो, सही से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जो लोग कहते थे कि हम नौकरी दे भी कंपनी वाले पैसा देंगे, न नौकरी की कोई सुनवाई होती। जो बार कहते कि हम देंगे लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आप एक मिनट, आपका पति कहाँ काम करता था? राजगढ़ पैलेस में, लेबर कोर्ट में। हाँ, लेबर कोर्ट में। तो क्या अभी तक कोई व्यवस्था की उन लोग? उनने व्यवस्था नहीं की, और जो की तो डॉक्टर के खाते में लाख रुपया दिए जब मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर उनके वापसी भी आना है पैसे कुछ, इसके बाद कुछ उनके वापसी भी आना है। तो हमारी व्यवस्था नहीं की कुछ नहीं। कम से कम 1-1.5 लाख रुपया में हमने कल उनकी दाह संस्कार का अंतिम क्रियाक्रम करो तो उसमें 1.5 लाख रुपया फिर भी हमने कर्जा उठा लिया, घर मकान भी दे दिया। हमारी जहाँ लड़की कम से कम 25 साल की शादी करनी थी, इसके लिए 1 रुपया भी नहीं बचे। अब हम गांव में भीख मांगे और हमारे पास कुछ उपाय नहीं है। यदि वो होटल वालों द्वारा आपको न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? हमें यहीं पर प्राण दे देंगे, 3 बच्चों को मार यहीं पर प्राण दे देंगे किसी पेड़ से टंग के। अभी आपने किसी सक्षम अधिकारी को सुनाया? किसी को सबको सुना है, किसी ने नहीं सुना है। बमीठा थाने गए थे तो उनने बोली थी आप आवेदन भर लगा दो। ऐसी चन्नगर चौकी में गए थे तो उनने कही थी आवेदन भर लगा दो। किसी ने ना पावती दी ना कुछ दावा, बोले हम देख लेंगे सुन लेंगे, इसके बाद कुछ नहीं किसी ने। आपके पास लिखे थे जो आपने चौकी थानों में दी है? नहीं दी, उनने किसी ने दी नहीं। आपने 2 कॉपी बनाई थी, किसी ने पावती नहीं दी आपको? लिखा थे, ठीक है, लिखा थे तो ठीक है। लिखे थे आपके पास में? चलो धन्यवाद। तो शासन प्रशासन से भी हमने गुहार लगाई है और कंपनी वालों से गुहार लगाई मांग के, लेकिन इन्होंने कोई नहीं सुन रहा। मतलब वो गोल मटोल कर, वो आज से कल के परसों कर रहे हैं, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। और अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारी बुआ ने प्रण लिया कि हम अपने प्राण और अपने बच्चे को प्राण यहीं पर दे देंगे, क्योंकि हमारी मदद करने के लिए तैयारी है। अच्छा, तो ये आपने यहाँ की जो संचालक हैं उनसे बात हुई है, उनसे कोई बात? हाँ, मेरी एक यहाँ के जो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी, जितने भी टेंडर लेने वाले हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, सबसे मेरी बात हुई। मैंने प्रार्थना करी कि हमारे गरीब परिवार की मदद कीजिए, लेकिन किसी ने भी मदद करने का साहस नहीं दिया, ना आश्वासन दिया। अच्छा, तो कलेक्टर और एसडीएम महोदय से क्या आपकी मांग है? हमारी कलेक्टर और एसडीएम महोदय से नम्र निवेदन है कि परिवार की मदद की जाए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए।